फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरु विप्र प्रशांत में। और बहुत लोग ये कहते हैं कि सर एमसीए में रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, सर एमसीए में रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, मगर उन्हें उसकी फुल फॉर्म भी नहीं पता होती और उसमें क्या फॉर्म करना है वो भी नहीं पता होती। केवल उन्होंने सुन रखा है एमसीए में रजिस्ट्रेशन होता है। तो इस वीडियो में आपको गाइड करूँगा कि एमसीए प्रॉपर होता क्या है, उसमें कौन कौन से रजिस्ट्रेशन होते हैं, वो हमें क्या कराना चाहिए। तो देखिए, एमसीए जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ये एक डिपार्टमेंट होता है मिनिस्ट्री का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, इससे आपके यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, कंपनी फॉर्म होती हैं, जैसे आपकी पीवीटी लिमिटेड, सेक्शन 8 कंपनी, एलएलपी। ठीक है, और जो आपकी ओपीसी यानी वन पर्सन कंपनी, इस तरीके से जो कंपनियां होती हैं वो यहाँ से फॉर्म होती हैं। तो ये आपका पूरा जो इनका पोर्टल होता है एमसीए का, वहाँ से सारी चीज़ें होती हैं। अब इसको ये नहीं कि कोई भी ऑनलाइन इसमें आपका जनरेट कर देगा, ये आपको किसी सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर सीएस, कंपनी सेक्रेटरी से ये करवाना होता है। ठीक है, या फिर कोई कंसल्टेंट हो उसके थ्रू भी आप ये करवा सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है, उसको फिल करना ज़रूरी होता है। ठीक है, इसमें क्या है, डिजिटल सिग्नेचर बनते हैं। पीवीटी लिमिटेड में कम से कम 2 मेंबर चाहिए और सेक्शन 8 में भी आपके 2 डिजिटल सिग्नेचर बनते हैं। तो वो डिजिटल सिग्नेचर बनते हैं, फिर इसके बाद एओए बनता है, एमओए बनता है। ठीक है, बहुत सारे प्रोसेस है और उसके बाद 15 से 20 दिन का प्रोसेस चलता है और उसके बाद सारा डाटा सबमिट हो जाता है एमसीए के पोर्टल पे। फिर वहाँ से आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इश्यू हो जाता है, फिर वो आप उससे फिर आप वर्क कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद भी उसमें पर ये आपको ऑडिटिंग करानी होती है। ठीक है, एक बैंक अकाउंट ओपन करना होता है और जो INC-20 एक फाइल करना होता है। ठीक है, तो ये सारी इसमें जो इसके कंप्लायंसेस है ये पूरे करने पड़ते हैं। इसके बाद आप अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया कि क्या-क्या इसमें करना होता है और एमसीए क्या होता है। तो ये मोटी-मोटी बातें मैंने आपको बताई है सिंपल वे में कि एमसीए होता क्या है और ये इसमें कंपनियाँ कौन-कौन सी इसमें क्रिएट करवा सकते हैं। अब ऐसा वर्क आप कोई भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको कोई भी बिज़नेस हो वो भी आप स्टार्ट कर सकते हो कंपनी फॉर्म करा के, या फिर आपका कोई एजुकेशन का वर्क है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ओपन करना है तो भी आप काम कर सकते हो। तो ये आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होता है, तो इसलिए ऑल ओवर इंडिया आप ब्रांच खोल सकते हो, ऑल ओवर इंडिया वर्क कर सकते हो। तो इसलिए, और ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस है, इसमें सारा ट्रांसपेरेंसी है कि आपको दिखता रहेगा कि आपका क्या है, कोई भी ऑनलाइन इसको चेक कर सकता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, जब आप ट्रस्ट वगैरह बनाते हो उसको आप ऑफलाइन तक रहता है सीमित, वो ऑनलाइन आप उसको चेक नहीं कर सकते। बट इसमें क्या है कि कोई भी कंपनी, जैसे सपोज करो कोई आपके स्टूडेंट या कोई उसको वेरीफाई करना चाहता है तो एमसीए पे जाएगा, वो आपकी कंपनी वहाँ पर सर्च करेगा और वहाँ पर आपकी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, तो डिटेल में सारा डायरेक्टर वगैरह सारा चीज़ें उसमें आ जाती हैं कि किस में इसमें मेंबर इंक्लूड है, कब इनकॉर्पोरेट हुई, सारी चीज़ें उसमें आपका आ जाता है। तो इसलिए बेनिफिट ये है कि ट्रांसपेरेंसी है, आप देख सकते हो, कहीं भी किसी की आपको नीड नहीं है, आप खुद भी सर्च कर सकते हो। तो अगर एमसीए में आपको कोई रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साइट फ्लैश हो रही है, आप हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपका जो भी आपका रजिस्ट्रेशन होगा हम कराने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी हम बहुत सारे करा चुके हैं, हमारी टीम सीए और सीएस की है, वो आपकी पूरी हेल्प करेगी और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि आपका केवल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा दिया, उसके बाद भी जो भी हेल्प होगी, उसमें जो भी आपकी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो आपका एक ग्रुप बनाते हैं व्हाट्सएप पे, वहाँ पर शेयर करते हैं कि आपको अब ये इसमें करना है, ये करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ना कंसल्टेंट ये होते हैं कि आपका कंपनी फॉर्म करा दी कम पैसों में लेके, बट वो फिर उसके बाद सर्विस नहीं देते, आपको बताते नहीं कि आपको अब क्या करना है और आपकी पेनल्टी लगती रहती है। तो इसलिए आपको पेनल्टी से बचने के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए और हम आपको गाइड करते रहेंगे। हम शुरू में आपको बता दिया कि वो क्या ज़रूरत है, क्योंकि बहुत लोग तो ये भी नहीं बताते कि उसमें एक बैंक अकाउंट भी ओपन करना होगा, इसमें ऑडिटिंग भी होगी। तो लोग सोचते हैं केवल हमने बनवा लिया और अब हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने बनवा लिया तो सोच समझ के बनवाइए, और इस क्योंकि ये चीज़ें हैं, इनमें कंपल्सरी है, ये आपको करानी पड़ेगी, नहीं तो पेनल्टी आपको फेस करनी पड़ेगी, उससे कोई बेनिफिट है नहीं। तो चलिए वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, आगे कुछ और टॉपिक पे बात, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।